तक आपको बड़ी सुंदर रसमयी पतित पावनी ज्ञान गंगा में आप सबको महाराज श्री गोता लगाएंगे। समय अधिक न लेते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ। आपका जयपुर की इस पावन धरती पर और कौशल्यादास जी के इस बगीचे में सभी भक्तों की ओर से आपको कोटिशः वंदन। पूज्य महाराज श्री आप कथा का रसपान ठाकुर जी की कृपा से आप प्रारंभ करें। हम तो आज आपको आदेश देने वाले नहीं हैं। प्रभु श्री रामलला विराजमान है और उन्हीं की कृपा से आप सब लोग इस पावन कथामृत का रसपान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, भाव सहित गादी पधारो पवन कुमार, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो सब संतन की जय।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जगम तीरथ राजू, श्री राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम भागवत श्री रामचरणानुरागी भक्तजन, संत चरण, आचार्य चरण, परम सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान भक्ति की भूमि तो है ही, यहां से हमें मीरा मिली है साहब। लेकिन इसके साथ ही ये वीरों की भूमि भी रही है, और इस वीर भूमि में हम रघुवीर की कथा मानस पंचामृत के माध्यम से कहने जा रहे हैं। वीरों की भूमि में रघुवीर की भी कथा है और महावीर की भी कथा है। मैं व्यास गादी से प्रणाम करूं महामंडलेश्वर साहब। लोग गाते हैं जय जगदीश हरे, अपने हाथ उठाओ पाप हरो देवा। न हाथ उठे न पाप हरे गए, मामला वहीं का वहीं। किसने लिखी थी? 100-150 वर्ष पहले किसी की लिखी हुई ये आरती है जो हम गाते चले जा रहे हैं। हमारी अपनी तो कोई प्रार्थना है ही नहीं, हमारी अपनी श्रद्धा क्या है? विचार करो। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को उपालंब दिया। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, जब वस्त्रहरण किया जा रहा था मेरा, उस समय तुम आए तो अवश्य थे। तुमने मेरी सहायता भी की थी गोविंद, लेकिन तुमने आने में विलंब कर दिया था, बहुत देर कर दी थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, मुझे आज तक जब भी किसी ने पुकारा है दीन भाव से, कातर भाव से, तो मैंने कभी आने में विलंब नहीं किया। अजामिल ने पुकारा, गज ने पुकारा,
मैं तो नंगे पांव आया हूं द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि नहीं गोविंद, ये उनकी बात थी, लेकिन जब मैंने पुकारा ना, तब तो देर की थी तुमने आने। तब तुमने विलंब किया था। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुझे पता नहीं, जब दुशासन तेरे केश पकड़कर खींचता हुआ तुझे राज्य सभा के बीच में लाया ना, तब मैं तेरे निकट खड़ा था। मैं तेरे बहुत समीप खड़ा था द्रौपदी। लेकिन उस समय तुम अपने शारीरिक बल से अपने को मुक्त कराने का प्रयास कर रही थी, और मैं खड़ा खड़ा देखता था द्रौपदी तेरी ओर। जब चीरहरण के समय तुम्हारे साथ अभद्रता की गई, तुम्हें अपशब्द कहे गए, तब तो मैं एक कदम तुम्हारी ओर बढ़ गया था, मैं तेरे ओर समीप आकर खड़ा हो गया। लेकिन उस समय तुम देख रही थी धृतराष्ट्र की सभा में बैठे हुए महारथियों को। तुम्हें लगता था कि अब धर्मराज युधिष्ठिर उठेंगे, अब भीम उठते ही होंगे, अब अर्जुन कुछ करेंगे। और जब चीरहरण का प्रयास होने लगा, द्रौपदी तुम कहती हो ना मैंने आने में विलंब किया। जब चीरहरण का प्रयास किया दुशासन ने, तब तो मैं तेरे और समीप आ गया था। मैं तेरे इतना समीप खड़ा था कि तेरे शरीर से आने वाली प्रत्येक श्वास मेरे शरीर को छूकर जाती थी द्रौपदी। लेकिन तुम उस समय देखती थी भीष्म की ओर, तुम देखती थी द्रोणाचार्य की ओर, तुम देखती थी कृपाचार्य को, कभी देखती थी विदुर को। तुम धृतराष्ट्र की सभा में न्याय मांग रही थी। जब चीरहरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और तुम उस सभा में गोल घूमने लगी, तुम्हें निर्वस्त्र करने के प्रयास किए जाने लगे। द्रौपदी, जब तक तुम एक चक्कर पूरा करती थी ना, तब तक तेरा गोविंद तेरे चारों ओर 7 चक्कर लगा लेता था। मैं तेरे साथ साथ घूमता था। तुमने अपने शारीरिक श्रम से, अपने बल से स्वयं को निर्वस्त्र होने से बचाने का उपक्रम किया अवश्य। लेकिन द्रौपदी, जब तुम्हारे सब सहायक मुंह मोड़ गए, तुम्हारे सब प्रयास विफल हो गए, तब बताओ तुमने मुझे केवल एक बार ही तो पुकारा था, तुमने एक बार ही तो कहा था कि हे गोविंद अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं उसी समय से वस्त्र अवतार में तुम्हारी सहायता करने के लिए उद्यत हो गया। बस मेरा निवेदन, परमात्मा तो हमारे लिए सहायक होने को तैयार हैं। हमारे भीतर एक पुकार होनी चाहिए, हमारे भीतर से एक प्रार्थना का जन्म हो, तो जैसी तुम्हारी प्रार्थना होती है वैसा ही मेरा परमात्मा रूप लेकर तुम्हारे सामने अवतरित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। प्रार्थना का
सघन रूप ही परमात्मा होता है। पहले प्रार्थना उठे भीतर और प्रार्थना गाढ़ी होती जाए, सघन होती जाए। जैसी तुम्हारी प्रार्थना होगी वैसा ही परमात्मा तुम्हारे समक्ष खड़ा हो जाता है। हमारे भीतर प्रार्थना का जन्म हो, गोस्वामी जी इस कथा का प्रसाद बता रहे हैं। ये कथा के अंत में प्रसाद बंटता है ना, कथा की परंपरा। गोस्वामी जी ने इस कथा का फल, श्रुति, प्रसाद क्या हो, उस सब की चर्चा की है अंत में। उत्तरकांड का सबसे अंतिम छंद लिखते हुए गोस्वामी जी उसका निरूपण कर देते हैं। तो आइए, कथा में प्रसाद तो बटेगा ही। महाराज जी, प्रसाद की व्यवस्था है ना, नित्य बटेगा 5, वो तो बटेगा ही। लेकिन गोस्वामी जी जो प्रसाद दे रहे हैं वो प्रसाद हम अपने घरों तक लेकर जाएं अवश्य। वो प्रसाद परिवार में बटे, समाज में बटे, पूरे राष्ट्र में बटे। बाबा जी लिखते हैं, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। पंच चौपाई नर उर धरे। जिनकी कृपा का लेश मात्र पाकर, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं। ये तुलसी जिसकी कृपा का लेश मात्र पाकर पायहु परम विश्राम। तुलसी के जीवन में परम विश्राम आया है। इसलिए गोस्वामी जी हम सबको आश्वस्त करते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि 7 या 5 का आश्रय हम करें तो हमारे जीवन में भी वो परम विश्राम मेरे रघुनाथ अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य। ये इसका फल है, यही इसका प्रसाद है। और मेरा व्यासपीठ से आपको निवेदन है कि जब 5वें दिन यहाँ से घर जाएं तो मानस पंचामृत की 7 या 5 चौपाई अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में बच्चों को ये प्रसाद बांट देना। हमें संस्कारित होना है। आज समाज से संस्कार लुप्त हो रहे हैं, इसलिए इन 5 या 7 चौपाइयों से हम परिवार को संस्कारित करें तो इस राष्ट्र में फिर से राम राज्य की स्थापना हो जाए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक।
वाणी विनायक को वंदन किया। मानस जी का प्रथम श्लोक, ऐसे तो मानस पंचामृत है और मानस वो लड्डू है जिधर से भी खाओ उधर से ही मीठा लगता है। आप लंका कांड उठा लोगे वहां भी मीठा लगेगा, सुंदर उठा लोगे वहां भी अच्छा लगेगा, उत्तर उठाओ तो मुझे तो बहुत ही उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कांड कहीं से भी आप उठाओ राम कथा को, वो हमें कुछ ना कुछ दे ही देती है। लेकिन ग्रंथ का अपना एक नियम होता है, ग्रंथ को खोलना अवश्य चाहिए। ग्रंथ यदि खुलता है ग्रंथ को महाराज जी यदि खोलते हैं तो हमारे जीवन की ग्रंथियां खुलने लगती। हमारे जीवन में बहुत सी ग्रंथियां हैं। यदि हम उन ग्रंथियों को समाप्त करना चाहें, उन गठानों को खोलना चाहें तो हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ जैसे ही खुलता है हमारी ग्रंथियां खुल जाती। कथा आप सबको पता है, लेकिन फिर भी कथा गुरुमुख से संस्कारित होने की अभिलाषा रखती। शास्त्र कोई भी पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन शास्त्र गुरुमुख से संस्कारित होने की अपेक्षा करता है। प्रथम श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ये महाराज जी सातों कांडों का मंगलाचरण है। वर्णानाम बालकांड है, क्योंकि वर्ण के अनुसार ही परमात्मा के सारे संस्कार बालकांड में हुए हैं, तो संकेत में कह रहे हैं वर्णानाम। अर्थ संघानाम, अर्थ का जहां समूह है, वो राज्याभिषेक की कथा, वो अयोध्या कांड। रसानाम अरण्य कांड। अरण्य कांड में 9 रस हैं और प्रारंभ होता है श्रृंगार से। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम। वर्णानाम बालकांड, अर्थ संघानाम अयोध्या कांड, रसानाम अरण्य कांड, छंद सामपि, छंद किष्किंधा कांड। वानरों के समूह हैं, छंद हैं। और छंद भी हैं उसमें। सामपि, सामपि अर्थात निश्चयात्मक है। आप तो संस्कृत के आचार्य हैं। सामपि निश्चयात्मक है। सुंदरकांड, यहां निश्चय हो गया है सुंदरकांड में कि जानकी जी अशोक वाटिका में है। मंगलानाम, मंगलानाम लंका कांड, यहां देवताओं का मंगल होता है। करतारो, करतारो उत्तरकांड है, क्योंकि वहां परमात्मा कर्ता भाव से राज्य करते हैं। वंदे वाणी विनायक को, वाणी विनायक को वंदन किया। मुझे लगता है कि सातों कांडों का एक श्लोक लिखकर सातों कांडों का प्रथम ही मंगलाचरण गोस्वामी जी ने कर दिया।
गोस्वामी जी पर आक्षेप है कि नारी निंदक हैं। कुछ महापुरुष ऐसी बात करते हैं, आजकल बुद्धि की उड़ान है, शिक्षा का प्रचार है, लेकिन विचार करो, हमारी ये परंपरा रही है कि हम जब भी कोई ग्रंथ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो मंगलाचरण में प्रथम प्रणाम भगवान गणेश को करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश पूजा से शुरू होता है। लेकिन तुलसी का ग्रंथ क्रांतिकारी ग्रंथ है, इसलिए गोस्वामी जी ने उलट दिया है इस परंपरा को। वंदे वाणी विनायको, पहला वंदन मां सरस्वती को किया, दूसरा वंदन गणपति को किया। वंदे वाणी विनायक। तो आइए चार पंक्ति में भगवान गणेश को वंदन करते हुए, वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को वंदन करते हुए हम कथा को विस्तार दें। मंगल भवन गणाधीप के चरणों में मस्तक झुकता है, सबसे दूर खड़ा हूँ मन वंदन करने को रुकता है। श्री गणेश का नाम लिया तो बाधा फटक न पाती है, देवों का वरदान बरसता बुद्धि विमल बन जाती। तो यह लो वाणी के मंदिर में, मां सरस्वती को ये चार पंक्तियां समर्पित हैं। यह लो वाणी के मंदिर में आया विनत मनाने को, हंस वाहिनी के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ा, रज का सर पर तिलक लगा, श्रद्धा से भर कर पर डर डर राम भक्त को राह जगा। कि उठो केशरी नंदन तुम, कि उठो केशरी नंदन तुम, मेरे भावों में भाव भरो, करूं राम गुण गान सदा, ऐसा मुझ में चाव। क्यों? रामायण तुमने लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया, कवि के मन मंदिर में जाकर राम भक्ति का दान दिया। इसलिए उठो केशरी नंदन तुम। आज हनुमंत जागरण इस राष्ट्र की आवश्यकता है। हनुमंत जागरण होना चाहिए। क्यों? कलयुग की ये घोर निशा दिग्भ्रांत करेगी मानवता, यम नियम मिटाए जाएंगे, सब ओर बढ़ेगी दानवता।
महलों का राम न ढूंढेगा। महलों में रहने वाले हर राम को किष्किंधा की घाटी में भटकना पड़ेगा। जब तक राम को हनुमान नहीं मिलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। महलों का राम न ढूंढेगा जब तक किष्किंधा की घाटी। हाँ, पवन पुत्र के संबल बिन ना निखर सकेगी ये माटी। वीरत्व राष्ट्र का यदि न जगा अहि रावण की बन आएगी। रख पाए हम गौरव कैसे हनुमत गाथा सिखलाई। हम शांति चाहते हैं लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। शांति कौन है? शांति है सीता, शुचिता, पवित्रता, भव्यता, दिव्यता, भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, जिस नाम से जान। हम शांति चाहते हैं लेकिन वो रावण के घर बंद आज। नुक्ता चीनी का गया समय, हनुमान बनो तब बचे लाज। मानवता मुखरित हो कैसे हम सबके कैसे काज सरे। भावपूर्ण नतमस्तक हो उस महावीर का ध्यान धरे। उठो केशरी नंदन, उठो केशरी नंदन, उठो केशरी नंदन तुम, उठो केशरी नंदन तुम, उठो केशरी नंदन, उठो केशरी नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। सब गाइए। जय जय हनुमान गोसाई। राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम राम राम
एक ऐसी कथा जो संतों के श्रीमुख से सुनी गई है। भगवान राम की स्वधाम यात्रा में श्री लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और समस्त अवधवासी प्रभु कृपा से भगवत धाम गए, लेकिन श्री हनुमंत का तो पूर्ण समर्पण है प्रभु चरण में। सुना हनुमान जी ने कि मेरे प्रभु स्वधाम गमन कर रहे हैं। सारे अवध में हाहाकार मचा है कि आज रघुनाथ जी फिर जा रहे हैं। 14 वर्ष की यात्रा वन में करके तो लौट आए थे, लेकिन अब अवध को छोड़कर जा रहे हैं। पूरा अवध पीछे पीछे परमात्मा के। परमात्मा चले आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। मार्ग में खड़े हैं हनुमंत, कर रहे हैं प्रतीक्षा। परमात्मा आए, श्री हनुमंत के सामने आकर रुके। श्री हनुमंत प्रभु चरण में गिर गए और इतना ही पूछा कि प्रभु आपका स्वधाम गमन हो रहा है? बोले हाँ हनुमान। मैं अब अपनी समस्त लीलाओं को संकुचित करके साकेत लौट जाना चाहता हूं। श्री हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा? कहते हैं कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए हनुमंत के। परमात्मा ने कहा कि हनुमान तू मुझे भरत के समान प्रिय है। हनुमान मैं तुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद देता हूं। युगों युगों तक, कल्प कल्पांतरों तक तुम इसी शरीर में बने रहोगे हनुमान। या जिस शरीर में चाहो उस शरीर में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, तुम बने रहोगे। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये जो वरदान आज आप मुझे जीवन के उत्तरार्ध में दे रहे हैं ना, आपको पता नहीं है। ये वरदान तो मेरी मां जानकी मुझे बहुत पहले दे चुकी। प्रभु चौंके। हनुमान हाँ प्रभु, आपको पता नहीं है जब मैं गया था ना अशोक वाटिका में मां जानकी की खोज करने, तब मेरी मां ने मुझे वरदान दे दिया था। श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए और मां जानकी से वार्तालाप हुआ,
और मां बहुत प्रसन्न हो गई। तब मां ने अपने अमूल्य कोष से एक रत्न निकाल कर वरदान के रूप में हनुमान को दिया कि सुन 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 पुत्र, तुझे मैं वरदान देती हूं कि तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, अजर अमर। लेकिन हम मांगते क्या हैं? हम यही मांगते हैं ना, हमारी युवा अवस्था बनी रहे, हम वृद्ध ना हो। लेकिन देखा मां जानकी ने कि ये बेटा प्रसन्न नहीं हुआ इस वरदान से। मां ने अपने वरदान को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुन, मैं तुझे एक वरदान और देती हूं, तू अमर हो जा, तुझे कभी मृत्यु नहीं आएगी, अजर अमर। देखा, इससे भी हनुमान प्रसन्न नहीं हुए। मां को लगा कि ये साधारण पुत्र नहीं है। कहा, अच्छा सुन सुन लाडले, अजर अमर तो तू रहेगा ही। मैं तुझे एक वरदान और देती हूं कि जा, तू समस्त गुणों का निधान हो जा, तेरे भीतर सारे गुण समाहित हो जाए, अजर अमर गुण निधि सुत हो। कुछ हुआ नहीं। कौन पाकर प्रसन्न नहीं हो जाएगा इन वरदानों? कि मेरा हनुमंत तटस्थ भाव, मां जानकी ने देखा कि ये साधारण नहीं है। ये टॉफी और बिस्किट से बहलने वाला नहीं। और मां ने अपने उस अमूल्य कोष में से वो चमकता हुआ मणि रूपी वरदान निकाल लिया। कहा, सुन सुन हनुमान, मैं एक वरदान और देती हूं तुझे, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुन हनुमान, मेरे परमात्मा श्री राम तुझ पर अनन्य प्रेम करते रहे, करते रहे, करते रहे। इतना सुना, राजी हो गए। कहा, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, मां मैं कृतकृत्य हो गई। सुना रहे हैं परमात्मा राम को, प्रभु अब तो उस अंतिम मां के वरदान को सिद्ध करने का समय आया है। अब आपको अनन्य प्रेम की वर्षा करनी। करहूं बहुत रघुनायक छो, ये अमरता, अजरता, गुण निधि, ये तो सब हो चुका है। प्रभु ने कहा कि हनुमान, तुझे मैंने चिरंजीवी कर दिया है। श्री हनुमान जी ने कहा कि करूंगा क्या चिरंजीवी होकर? आपको पता नहीं है, जब जानकी की शोध में हम गए थे ना, समुद्र के तट पर बैठे थे, कोई कह रहा था कि मैं जा तो सकता हूं, समुद्र लंघन कर सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। कोई कहता कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था।
उस समय ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमंत की बलिष्ठ भुजाओं पर हाथ फेरा था। कहा, हनुमंत, ये समय अंतर्मुखी होने का नहीं है वीरवर, जागो, कर्तव्य क्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हनुमंत, जागो, शब्द में सामर्थ्य की तरह जागो, समुद्र में ज्वार की तरह जागो। हनुमान उठो, हनुमान जागो, जागो, जागो। हनुमंत जागरण हुआ। तब जामवंत ने कहा था, हनुमान, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म सेतु की स्थापना करने के लिए महाप्रभु परमात्मा श्री राम का अवतार होता है। और जब जब राम का अवतार होता है हनुमान, तब तक राम कार्य करने के लिए सदा सर्वदा तुम्हारा अवतार होता है। राम काज लगी तब अवतारा। प्रभु, जामवंत कह रहे थे कि आपका कार्य करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूं। जब आप ही इस धरा से चले जाएंगे तो मैं यहां क्या करूंगा? कहा, हनुमान, राम कथा सुनना और राम कथा सुनाना ही तुम्हारा कार्य है। जब तक धरा पर राम नाम रहेगा, तब तक हनुमंत तुम इस धरा पर बने रहोगे। श्री हनुमान जी त्रेता युग से लेकर आज तक स्वामी आज्ञा का पालन अक्षरशः कर रहे हैं। भीम को महाभारत काल में भीम को कदली वन में श्री हनुमंत दर्शन देते हैं। और महाभारत काल तो 5000 वर्ष पहले की बात हो जाती है, बहुत दूर की बात होती है। अभी 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा में नित्य आया करते थे। तुलसी जी का एक नियम था, जब काशी में वास कर रहे थे, गोस्वामी जी काशी में कभी शौच क्रिया के लिए नहीं गए। अमृत पी रहे हैं, अब जल क्या पी? गोस्वामी जी कभी भी नित्य कर्म के लिए निवृत्त काशी में नहीं। एक नाव का टुकड़ा है, आज भी रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी के अखाड़े में। वहां कुछ वस्तुएं हैं अभी, एक मूल पांडुलिपि है, एक नाव का टुकड़ा है, गोस्वामी जी की चरण पादुकाएं हैं, वो मकान है जो टोडरमल ने बनाकर दिया था। और गोस्वामी जी ने अंतिम समय में शरीर वहाँ छोड़ा था, तो वहाँ जितनी भी पूजा गोस्वामी जी की थी, वो सारी पूजा भी वहीं रह गई। और वहाँ 13वीं पीढ़ी में वीरभद्र मिश्र वहाँ के महंत हुए। मैं काशी में कथा कर रहा था, तो महंत जी एक दिन आए, आकर बोले कि भाई जी, ये शालिग्राम मुझे आपको देने।
मैंने कहा महाराज जी शालिग्राम जी का बहुत नियम होता है। बोले नहीं, ये शालिग्राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी के, क्योंकि उनके स्थान पर ही ये सब पूजा उनकी थी। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि इनकी साक्षी में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है, आप कथा सुनाते हो ना, तो ये इनकी साक्षी में ही सुनाया करो। तब से मैं ये शालिग्राम जी साथ रखता हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शालिग्राम। तो तुलसी जी जब उधर जाते गंगा के उस पार, तो शौच क्रिया से बचने वाला जो जल था वो जल एक बबूल में डाल देते थे। तो वो क्रम चलता रहा और उस बबूल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत प्रसन्न हुआ और प्रेत गोस्वामी जी के सामने खड़ा हुआ। प्रेत ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज आपने मुझे संतुष्ट कर दिया है, मुझे आपने जल दिया, मेरे योग्य कोई सेवा बताइए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मुझे तो कोई कार्य शेष है नहीं तुम्हारे से, नहीं कुछ तो आप बताएं। तो तुलसी का तो एक ही मनोरथ था कि मुझे कोई राम दर्शन करा दे। गोस्वामी जी ने कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो मुझे मेरे रघुनाथ का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि ये सामर्थ्य मेरी नहीं है, मैं आपको राम दर्शन करा सकूं, ये सामर्थ्य मेरी नहीं है। तुलसी जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त मुझे कोई कार्य है भी नहीं। प्रेत ने कहा कि गोस्वामी जी मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं जिससे आपको राम दर्शन हो जाए, बताओ। तुलसी राजी हो गए। प्रेत ने कहा कि आपकी कथा में सबसे अंत में पीछे जो एक बूढ़ा कोढ़ी बैठता है ना, वो और कोई नहीं है, वो हनुमंत है, वो हनुमान है। बस उनके चरण पकड़ लो तो वो आपको राम दर्शन कराते। तुलसी जी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वहां हनुमंत है? प्रेत ने कहा कि महाराज जिससे हम डरते हैं ना, उसकी खबर पहले रखते हैं कि अभी वो कहां बैठा है। जब तक वो आपकी कथा में रहता है ना, हमारी मौज रहती है। कथा प्रारंभ हुई और तुलसी की सजग निगाहें ढूंढने लगी उस बूढ़े कोढ़ी को, और कथा कहती है कि गोस्वामी जी ने देखा कि सचमुच पीछे एक बूढ़ा कोढ़ी बैठा तो अवश्य। कथा विराम पाई, आरती हुई और तुलसी वहां से उठकर भागे। ये बूढ़ा व्यक्ति उठकर जाने लगा, तुलसी पीछे पीछे दौड़ते हैं और ये बूढ़ा भी दौड़ने लगा। बनी घटना है साहब काशी की। उस आनंद वन में दौड़ता हुआ हनुमंत बूढ़े कोढ़ी के रूप में, और पीछे पीछे दौड़ता हुआ गिरता पड़ता तुलसी। और तुलसी ने घेर लिया हनुमान को, कहा बाबा ऐसे कब तक छिपते रहोगे?
परमात्मा का दर्शन नहीं कराओगे? इतना सुना हनुमंत ने, परमात्मा के दर्शन की बात सुनी, अपने आप को रोक नहीं पाए हनुमंत। तुलसी का वो दैन्य भाव देखकर तुलसी को दर्शन तो दिए ही, लेकिन राम दर्शन का समय, स्थान, सब कुछ, तिथि भी हनुमंत को बता दी, क्योंकि श्री हनुमान जी का तो कार्य ही यह है, राम दर्शन करना और कराना। विभीषण को दर्शन कराए, सुग्रीव को दर्शन कराए, भरत जी को दर्शन किया कराए हैं, और मां जानकी को इन्हीं की कृपा से प्रभु चरण फिर से प्राप्त हुए। आज तुलसी को भी सब भेद बता दिए। तुलसी करने लगे प्रतीक्षा, और तुलसी ने काशी छोड़ दी। तुलसी आ गए चित्रकूट मंदाकिनी के तट पर, नित्य बैठते प्रतीक्षा करते कि कब आएगी वो मौनी अमावस्या, मेरे जीवन में वो मंगल क्षण कब आए। और कथा कहती है कि वो मौनी अमावस्या आई, तुलसी बैठकर चंदन घिस रहे हैं, और अचानक चलते चलते मेरे रघुनाथ आकर तुलसी के समक्ष खड़े हो गए। तुलसी ने देखा, ये कौन है, ये कौन है? ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप तो आज तक देखा नहीं है। जो तुलसी जिस सौंदर्य को रत्नावली के सौंदर्य में खोजा करता था, आज उसके सामने विराट सौंदर्य तत्व खड़ा है, और तुलसी किंग कर्तव्य विमूढ़ देखते हैं लगातार, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? और प्रभु आगे बढ़े, चंदन लेकर तुलसी के भाल पर तिलक कर दिया। चित्रकूट श्री हनुमंत बैठे हैं, श्री हनुमंत बैठे हुए वृक्ष की डार पर, एक तोते के रूप में, एक चुप के रूप में, पहचान नहीं पा रहे हैं तुलसी। और श्री हनुमंत को इतने पर संतोष नहीं, मानो पुकार पुकार कर कह रहे हो कि तुलसी पहचानो, पहचानो अपने राम को, उनके चरणों की रज ले लो अपने मस्तक पर, अपने मस्तक पर ले लो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज तुलसी को भी उस परम सौंदर्य तत्व राम का दर्शन हुआ, तुलसी के जीवन की साधना पूर्ण हुई। तुलसी को तुलसी के राम मिल गए। कथा के प्रमुख वक्ता हैं, प्रमुख श्रोता हैं श्री हनुमान जी। आज इस कथा मंडप में भी श्री हनुमंत उपस्थित हैं अवश्य, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। बाबा जी जिस रूप में भी यहाँ हैं, ये कथा स्थल, ये भक्त समाज, ये व्यास गादी, सब उनके श्री चरणों में सादर समर्पित है। और इस पूरे नगर की ओर से, भक्तों की ओर से मैं निमित्त मात्र
इस व्यास गादी से उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करके प्रार्थना करता हूँ कि इस शरीर के हृदय स्थल में बैठकर आप ही कथा सुने, आप ही कथा सुनाएं, क्योंकि जीव की सामर्थ्य नहीं है कि जीव राम कथा कर सके। कथा तो हनुमंत ही करते हैं। और ये कथा बिल्कुल ऐसी है जैसे पारिवारिक चर्चा हो, इसलिए मैं आपको कहकर बढ़ूं। कथा में ये कहा जाता है कि कथा में श्री हनुमान जी रहते हैं, लेकिन ध्यान देना, ये केवल कहने में अच्छा लगे या सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं है। मेरी व्यास गादी का न जाने कितनी बार का अनुभव है। ये ज्ञानी जी बैठे हैं, इनका अनुभव है, बाबू भाई बैठे हैं, बाकी तो नए हैं। हमने कई बार, हमने नहीं, हमारा कोई अनुभव नहीं है, कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि कथा के मंच पर श्री हनुमंत रहे हैं। उसके प्रमाण भी दिए हैं उन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि प्रमाण नहीं दिए, प्रमाण भी मिले। तो इसलिए मेरा दायित्व है, मैं आपको सबको सजग कर दूं। कथा में ऐसा नहीं है या मंच पे ही बैठते हैं, आपके आसपास भी कहीं बैठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कथा में तो पीछे बैठते थे बूढ़े कोढ़ी के रूप में, न जाने किस रूप में वो आकर बैठता है, पर रहता अवश्य, रहते अवश्य। तो इस कथा का भी दायित्व मैं श्री हनुमंत के कांधों पर रख रहा हूं, क्योंकि भले कार्यों में विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन मैं यहां से कहूं, जिस रूप में भी वो बैठे हों यहां, कि शपथ है आपको परमात्मा श्री राम की, ये 5 दिन का पंचामृत जब तक यहां बहे तब तक आप अपनी कृपामयी मुद्रा में विराज कर इस कार्य को संपन्न कराना, ये आपका ही दायित्व है। आपको ही कथा कहनी है और आपको ही कथा सुननी है। तो आइए हनुमंत चरण में भाव से, श्रद्धा से 2 मिनट के लिए हम एक लय एक गति में प्रणाम करें, उसके बाद कथा को विराम देंगे। गुरु चरण सरोज रज निज मन रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धि तनु जानिके सोमेरो पावन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। एक लय में एक गति से सब प्रार्थना करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल मुंजित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।
लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की जी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। ब्रह्मादिक सनकादि मुनीषा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तुम रोमंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज कमारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम काजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय
ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। विफरावे अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ कही बंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी का। तुलसीदास सदा तेरा की जय ना कर तेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। हेलो, जय श्री राम। सभी के पावन चरणों में मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। पूज्य महाराज श्री उज्जैन से पधारे हैं। मानस पंचामृत कथा का रसपान आप सभी ने किया है। आज प्रथम दिवस है। हमारी मातृशक्ति बहुत समय से बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि जयपुर कम से कम 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कोई 30 किलोमीटर से, कोई 40 से, कोई 20 से, कोई 15 किलोमीटर से आप लोग आए हैं। आज पावन कथा में आप सभी का अभिनव ज्ञानामृत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। आप सभी माता बहनों से, भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को लेकर के इस कथा को आप सब लोग सुंदर बनाएं, क्योंकि गर्मी है, ये बात मानते हैं, और 9 तपा और शुरू होने वाला है। हमारे तारा बहन जी जब नृत्य कर रही थी कथा उसमें, तो हमने कहा आपको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है? तो किसी को ये भान नहीं है। ऐसी तारा बहन जी जैसे बहुत सारे भक्त झूम रहे थे, माताएं बहनें, तो शायद किसी को गर्मी नहीं लग रही होगी। हम भी पसीने में भीगे, महाराज जी भी पूरे पसीने में भीगे हुए थे। मैंने महाराज जी को पूछा गर्मी लगी? आप बोले नहीं, मुझे तो कुछ आभास नहीं हुआ गर्मी। अब कथा महाराज जी ने हनुमान जी को सौंप दी है। अब न हम करने वाले हैं, कराने वाले हैं, न आप करने वाले हैं, न महाराज जी सुनाने वाले हैं, न आप
सुनने वाले हैं। अब तो हनुमान जी का खेल प्रारंभ हो गया। तो हनुमान जी की लाज रखने के लिए आप सभी अपने अपने परिवार में, रिश्तेदारों में सूचना करने से कोई नहीं आएगा। आप कहेंगे मैंने तो व्हाट्सअप कर दिया, मैसेज कर दिया, वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे, उनको थोड़ा झकझोरना पड़ेगा। तो आज फ़ोन करें अपने घर परिवार वालों को, कल सुबह उठते ही फिर फ़ोन करेंगे आज कथा में चलना है। तो कल ये पूरा पंडाल यहाँ पर भरा रहे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। अभी आरती होगी, आरती के बाद में आप सबको बाहर जैसे ही निकल कर के जाएंगे तो उधर एक बड़ा हॉल है, उसमें बैठने की व्यवस्था है। सब लोग बैठ कर के भोजन प्रसादी लेंगे, कोई भी बिना प्रसादी के आप लोग यहाँ से नहीं जाए। आज 2 यजमानों ने पूजा की है, हमारे शंकरलाल जी शर्मा हैं, श्रीमती तारा जी ने, और दूसरा हमारे सोनी परिवार है, ओम प्रकाश जी है ना, बनी पार्क में रहते हैं। हमारा खुला खाता है। हमने आपसे आह्वान किया कि जितने भी जोड़े आए हैं सब पूजा में बैठ जाओ। आपके मन में भय होगा कि पूजा में बैठेंगे तो 11,051 पता नहीं क्या देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप आए जोड़े से, और कल पूजा का समय 12 बजे से 1:30 बजे तक पूजा का समय रहेगा। जो यजमान पूजा करेंगे उनका भोजन यही रहेगा। तो आप अपना नाम श्रीमान शंकरलाल जी को आज लिखवा दें कि कल हम ये 5 जोड़े, 10 जोड़े, 11 जोड़े, 21 जोड़े कल हम पूजा में भी बैठेंगे और कथा का रसपान भी करेंगे। तो वो आप उनको नाम लिखवा दें, या मुझे लिखवा दें, या जिनके माध्यम से आप आए हैं, क्योंकि आज का सहयोग हमारे बजरंग सेना का भी रहा है, जिसके माननीय अशोक जी आए हुए हैं, इनके कार्यकर्ता भी है, मातृशक्ति भी आई हुई है, वो अशोक जी को भी लिखवा दें, हमारे तक सूचना पहुंच जाएगी। हमारे व्यास सेवा संस्थान के नरेंद्र जी व्यास हैं, हजारों लाखों बच्चों को निःशुल्क स्कूलों में जाकर के किताब कॉपियाँ बांट चुके हैं। पता नहीं कितनी बांटी, इनको खुद को नहीं पता। इनके माध्यम से जो माताएं बहनें आई आज कलश यात्रा में, वो आप इनको भी बता दें कि कल हम जोड़े से पूजा में बैठेंगे। या गायत्री परिवार के रामराय जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको भी लिखवा सकते हैं। या यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के जो परिकर हैं, हमारे छोटे महाराज जी, कान्हा महाराज जी, जो सबके लाडले हैं, सब जानते हैं, आप उनको भी नोट करा सकते हैं। यानी आप स्वतंत्र हैं। तो कल, लेकिन आज ही लिखवा करके जाएंगे कि कल हम पूजा में बैठने के लिए आएंगे, और कल की पूजा का श्रेय आप सब लोग, हम सब लोग लेंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर जो यहाँ की महिला मंडल हैं, उनके द्वारा पूरे वर्ष भर सुंदरकांड का पाठ किया गया था, वो माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। तुलसी यात्रा का उनका संकल्प था, जो अभी आज तुलसी यात्रा के माध्यम से पूरा हुआ है। सब लोग हवन में बैठेंगे। हवन के जोड़ों का नाम भी हम अब आज से लिखना शुरू कर देंगे। 50 जोड़े होंगे या 100 होंगे, जितने होंगे उनको एक विशेष प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर हवन का कार्यक्रम रखा है। और पूज्य महाराज श्री का एक निवेदन और है कि पूज्य दंडी स्वामी जी, जिनका मिलना मुश्किल होता है, अभी उनकी आज्ञा हमको मिली नहीं है, उनकी अगर आज्ञा मिल जाती है तो दंडी स्वामी, जो हमसे भी उनका बहुत बड़ा पद होता है, उनकी स्वीकृति भी हमको मिल चुकी है। महाराज श्री चर्चा करेंगे। अगर उनके आने का कार्यक्रम तय हो गया है तो बहुत हवन के साथ में वो ऐसा प्रयोग करवाते हैं कि जिससे बहुत सारी बाधाएं हमारी दूर हो जाती हैं। अगर आप सबका भाग्य जोर मारेगा, महाराज जी अनुमति दे देंगे, तो वो बाहर से चल करके और यहाँ पर पूरी टीम के साथ यहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे। सूचनाएं बहुत सारी हैं। कथा का समय 3 से 6 रहने वाला है, और आप सबको निश्चित रूप से ऐसे वक्ता जिनका आपने जोश देखा होगा, यानी आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में भी इतना
हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आपने अभी देखा है। साक्षात महाराज जी तो कई बार कह चुके हैं कि मैं नहीं बोलता, मेरे भीतर बैठे हुए राम बोलते हैं, मेरे भीतर बैठे हुए हनुमान बोलते हैं, और उसका अनुभव आज आप सबने किया है। हमारे बीच भारतीय हिंदू सेना के हमारे आदरणीय मुकेश जी पारिक यहाँ पर आए हैं, और उनकी श्रीमती जी सुमन जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, आप यहाँ कथा में आई हैं। एक परिचय और है, हमारे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, और हरिद्वार में पायलट बाबा के आश्रम में पायलट बाबा की निज सेवा में आप सेवा देते हैं। ऐसे हमारे करणगिरी जी महाराज, आप छोटे से मासूम हैं और बचपना है, लेकिन भीतर से बहुत मजबूत भी हैं। ऐसे करणगिरी जी महाराज हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे इच्छापूर्ण बालाजी सुमित जी भी हमारे बीच आए हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए सब मिल कर के आरती करेंगे, और आरती के बाद में सब लोग प्रसाद लेकर के फिर यहाँ से जाएंगे। कल जो यजमान बैठने वाले हैं पूजा में, वो अपना नाम ज़रूर लिखवा करके जाएं, ताकि उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर पाएँ। जय श्री राम। निर्गत रूप यजमान ऊपर आ जाए दोनों सामने। आपके जो यजमान है छवि नहीं जात बखानी, हरि छवि नहीं जात बखानी, हरि आरती करत कुशल रानी, आरती करत कुशल रानी।
कृष्ण लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज राज की जय। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती